असंग जन्म हो गया, हमने यही जन्मते और मरते हैं। तो जैसे एक गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 के ऊपर विवेचन चल रहा है, उसमें लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, श्री मद् भगवत गीता, नीचे देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। इसके अंदर से देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इतना अब देखिए इसके अध्याय नंबर 18 के, इधर आइएगा नीचे, छठ ये गीता नंबर अध्याय 18, नीचे मंत्र नंबर 66। ये इसमें क्या लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज। ये वर्ज शब्द देखना ध्यानपूर्वक, वर्ज, यहां देखो, अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मासुच। मैं तुझे सभी पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्या लिखा, इन्होंने क्या अर्थ दिया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आजा। ये वर्ज माने आजा शब्द लिखा है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिए, ये गलत अर्थ गलत कर दिया। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर, तू शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज माने जाना लिखा है। अब आपको संस्कृत शब्दकोश दिखाता हूं, इसमें स्पष्ट किया है कि वर्ज माने, इन्होंने वर्ज माने आना किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी के अनुवादकर्ता ने वर्ज का अर्थ आना किया है कि तू मेरी शरण में आ जा, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा, ये है संस्कृत शब्दकोश। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान इतना उलझ गया है, इसको सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे, नीचे कहां से छपी है ये देखिएगा, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसके 993 पृष्ठ पर देखिएगा, ये वर्ज शब्द है, इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, आना नहीं है। इस प्रकार अर्थों के अनर्थ कर दिए, क्योंकि तत्वज्ञानी अनुवादकर्ताओं को नहीं था। एक इस गीता में नहीं, आप आज तक वर्तमान तक जितने भी अनुवादकर्ताओं ने गीता जी का अनुवाद किया, सभी ने यही अनर्थ किया हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक हमारे को अपने सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ।
भक्ति तो हम कहाँ से करते? जब हमें अपने सिलेबस का ही ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचा तो हम पास कैसे होते, हम परिणाम परीक्षा में कैसे सफल होते? अर्थात अभी तक हम अधूरे ज्ञान पर आधारित रहे और भूत पितर स्वर्ग नरक इन्हीं चक्रों में 84 लाख योनियों के चक्रों में हम भरमते भटकते रहे। इसका अर्थ बनता है, गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि तू यदि परम शांति चाहता है, गीता अध्याय 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। देखिएगा, यही वो पवित्र गीता जी अनुवाद करता है गीता प्रेस जयदयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। अध्याय 18 नीचे मंत्र 62 देखिएगा, ये रहा। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्रयासति शाश्वतम। यहां क्या लिखा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, गच्छ। उस परमात्मा की परम कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम यानी सनातन, स्थानम माने परम धाम को, प्रयाससी माने प्राप्त होगा, सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले सतलोक को, शाश्वत स्थान माने सतलोक को प्राप्त होगा, यानी सदा जो रहे, कभी नष्ट ना हो। तो उसके लिए बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज माम। इस 66वें श्लोक का ये अंतर है कि ये 66वां श्लोक है, इसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज माम, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अर्थ बनता है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में तू जा, लेकिन वहां जाने से पहले तूने मेरे लेवल की जो भक्ति की है वो मुझे त्यागनी होगी। मेरे में छोड़ जा, फिर मैं तुझे सभी कर्मों से, सभी पाप कर्मों से मोक्ष कर दूंगा। अब हम पाप के कारण यहां 84 लाख योनियों में दंड भोग रहे हैं, कभी नरक में जाते हैं, हम मुक्त नहीं हो पाते। पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके हम अन्य साधना करते रहे, अन्य देवताओं की पूजा करके हम स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में चले गए, वहां अपनी पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में ये कष्ट उठाते रहे। अब परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया है कि हम अब अपनी कमाई को व्यर्थ नहीं करेंगे और काल के लोक की कोई सुविधा हम प्राप्त नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं करेंगे। जैसे तो उसके लिए हमने क्या करना है वो विधि बता दी है कि जो ब्रह्म की साधना ओम जाप है और यहाँ की जितने भी धर्म यज्ञ आदि हम करते हैं ये ब्रह्म को दे देंगे। ये फिर हमें यहां से ऋण मुक्त कर देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा। तब हम सतलो तिरकुटी से आगे, तिरकुटी पर जाकर के ये ओम नाम का जो कमाई है ये वहां दी जाएगी। वहां इस दास के रूप में परम पिता परमेश्वर कबीर जी विद्यमान होंगे, क्योंकि आप अपने गुरुदेव को प्रभु का स्वरूप मानकर, प्रभु मानकर उसके ऊपर इतने आकर्षित हो जाओगे और जहां भी वो आपको दिखाई देंगे आप एकदम दौड़ के उनके पास पहुंच जाओगे। जैसे अब आपका स्वभाव बन रहा है कि गुरुजी की जरा सी झलक आपको दिखती है, आप खड़े होकर के एडी उठा उठा कर एक टक देखते रहते हो। ये रिहर्सल आपके त्रिकुटी पर काम आवेगी जब संसार छोड़कर जाओगे। वहां देखते ही अपने गुरुदेव के आप दौड़े जाओगे, फिर आपको वहां इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां ठगी होती है आपका ध्यान ही नहीं जाएगा किसी की ओर। ये परमात्मा का और एक दाव है।
त्रिकुटी के ऊपर बहुत जबरदस्त मेला लगा हुआ होता है, और उस मेले में वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहां भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाएगा, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहां बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। दोस्ती रिश्तेदारियां तो अपने घर पे बहुत है, केवल एक परमात्मा तत्प्रसाद पश्चात गुरु जी, अन्य में आपकी आस्था नहीं होनी चाहिए। त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में परमेश्वर मिलेगा, कबीर परमेश्वर जी मिलेंगे। वो फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस त्रिकुटी के ऊपर। ज्योति निरंजन ने एक धर्मराज, इस काल ने, ब्रह्म ने अपना एक वहां लेखाकार बैठा रखा है, वहां जाकर कहेंगे, ले भाई हिसाब कर हमारे इस सेवक का, अपना कर लेना देना बराबर, इसके इतनी कमाई है, ये तुम्हारे ब्रह्म लेवल की ओम नाम की कमाई है यज्ञों की, ये पकड़ और कर इसका लेखा जोखा बराबर। हम फिर आगे चलते हैं। जो दूसरा मंत्र तो तत्व मंत्र है, जो वास्तविक मंत्र आपको उपदेशी को बताया जाता है, उस मंत्र की कमाई से फिर हम परब्रह्म के लोक को पार करेंगे, जो 21 सात संग ब्रह्मंडों का क्षेत्र है, जिसको पार करने में हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। और जो तीसरा मंत्र सार नाम है, जो सत संकेतिक है, वो उसकी कमाई आपको सतलोक में स्थायी स्थान देगी, फिर आप कभी लौट कर नहीं आओगे। ये कई संत, उनके भक्त कहते हैं, हमारे गुरुजी तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंचा देते, हम इन कमलों में नहीं उलझते। त्रिकुटी तो उन्होंने ऐसा मान रखा जैसा बरवाड़े का बस स्टैंड हो, घूमता फिरता घूमया, पैदल चला जा, जब चला जा। तेरा गजब हो, कितना मिसगाइड किया हुआ है भोली आत्माओं को उन अज्ञानी संतों ने। उन ABC का भी नहीं पता, भक्ति मार्ग का लाखों और करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को काल के जाल में फंसा दिया।